चरित भवमोचन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु। उग्रहि विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। राधा कृष्ण स्वरूपांगे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवत नमामि। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने। बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देहु। बन्नो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। बार बार पद वंदो श्रीनाभा आभाएं। जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। श्री प्रियादास जुके पद कमल बन्नो बारम बार। किन्हि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार के वस्तु न और अनूप। हरिजन के गुण बरनते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि स्तुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यश गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय।
श्री राधा रमन हरि गोविंद जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप, आनंद कंद स्वरूप श्री श्यामा श्याम की महती कृपा करुणा से हम आप सबको मानव जीवन का अमूल्य फल, अमूल्य लाभ सत्संग श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से विगत कई दिवसों से सुलभ हो रहा है। जैसे कि कल के विषय में हमने श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज की चर्चा करते हुए विगत कई दिवस से हम कर रहे हैं, और उनके पद का हम गान करते हुए उसके माध्यम से हम सत्संग कर रहे थे। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम उनके एक और पद का स्मरण करते हुए, गायन करते हुए और अपने अगले चरित्र की भूमिका बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक पद में कहते हैं श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज, उनके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। जो लोग नए आज श्रवण कर रहे हो वो पहले की कथा को सुन ले तो उनसे पता चल जाए उनके चरित्र के बारे में आपको। तो ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष, श्री वृंदावन रस के रसिक, जो नित्य निरंतर श्री श्यामा श्याम की भावना में मग्न रहने वाले, ऐसे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज जिन्होंने जो पद लिखे, वो जो उनको अनुभव हुए अपने इन्हीं नेत्रों से, जो दिव्य वृंदावन के दिव्य लीलाओं का जो उन्होंने दर्शन किया, आस्वादन किया, उनके जीवन के जो अपने अनुभव रहे, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने अपने पदों में गान किया। उसी पदों में से एक पद श्री वृंदावन की महिमा का कैसे बखान करते हैं वो, और उसी वृंदावन में उनके ही आगे चल के उनके ही शिष्य होने वाले श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के चरित्र में हम आज प्रवेश करेंगे। कैसा दिव्य श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का चरित्र। तो इसी दिव्य वृंदावन में उनको कृपा की अनुभूति हुई। तो उससे पूर्व श्री वृंदावन धाम के बारे में जान लें, उनकी महिमा का गान करके अपने आप को कह सुन करके हम पवित्र कर लें। कहते हैं श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज, जाको नाम ही लेत छना, देत जुगल निज कूल। जाको नाम ही लेत छना,
देत जुगल निज कूल, जय जय वृंदावन जु है महानंद को मूल। श्री आचार्य चरण कहते हैं, जाको नाम ही लेत छन, किसी ने क्षण मात्र के लिए जिनके नाम का आस्वादन किया है, श्यामा श्याम की नाम का कीर्तन किया है, किशोर युगल सरकार क्षण मात्र के भजन के प्रभाव से अपना कूल प्रदान कर देते हैं, अर्थात अपने धाम का निवास दे देते हैं। भी हो उसको भी इस नए जन्म में, नए अवसर में, पूर्व जन्म का कुछ समय का किया हुआ नाम स्मरण, नाम संकीर्तन, साधुओं का संग, संतों का संग, इस जन्म में रसिकों के संग के साथ दिव्यता के साथ प्रदान किया जाता है। ये तो हुई पूर्व जन्म की साधना। इस जन्म में भी किसी ने अगर रसिकों का संग प्राप्त कर लिया, किन्हीं भक्तों का संग प्राप्त हो गया, नाम का आस्वादन करने लगे, तो हम आप सब जानते हैं, अनुभव कृपा के हम आप सब पे तो कृपा है। कहाँ ये शरीर मिथिलावासी जितने भी अपने परिकर में अधिकतर लोग राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। पूर्व जन्म या इस जन्म के ही कदाचित कुछ समय के भगवान नाम स्मरण मात्र से ही हमें श्री वृंदावन धाम की नहीं अखंड रूप से, नहीं तो कुछ समय के लिए ही, कुछ समय के लिए भी, जो कि अति दुर्लभ है, जो दिव्यात्माओं, पुण्यात्माओं, मुनियों के लिए भी दुर्गम है, ऐसे श्री वृंदावन धाम का आश्रय अगर कुछ समय के लिए भी जीव को प्राप्त हो रहा है, तो वो जुगल सरकार के नाम का आस्वादन करने मात्र से, विगत कई दिवसों से नाम की महिमा में दास निवेदन कर रहा है, जो नाम का आस्वादन करने से ही उन्नति होगी, उसी बात को कह रहे हैं। जाको नाम ही लेत छन, देत जुगल निज कूल, जय जय वृंदावन जु है महाआनंद को मूल। इसलिए नाम आस्वादन कीजिए, तब युगल सरकार कहीं प्रसन्न होकर श्री वृंदावन धाम का आश्रय देते हैं, वृंदावन धाम का वास देते हैं। और वृंदावन का स्वरूप कैसा है? महा आनंद को मूल। आनंद नहीं, सुख नहीं, सुख तो होता है संसार में, जहां पे दुख है वहां पे सुख भी है। दुख का पर्यायवाची सुख है, तो जहां पे सुख है वहां पे दुख है। लेकिन आनंद का आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। आनंद है, उसका कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। सुख का तो दुख है, इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट वर्ड उसका। अर्थात आनंद केवल आनंद एक अद्भुत स्थिति है, वो प्राप्त हो जाए तो मनुष्य सुख दुख से रहित हो जाता है। सुख दुख का स्पर्श भी होता है तो उससे वो उतना प्रभावित नहीं होता है। महा आनंद को मूल। और आनंद जो युगल सरकार के भजन से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो चिंतन का एक प्रसाद प्राप्त होता है, उनकी लीला का प्रसाद प्राप्त होता है, वो आनंद, उस आनंद से भी बढ़ के श्री वृंदावन धाम का आनंद कह रहे हैं, महा आनंद को मूल। आगे बढ़े, कहते हैं
आज हमें महाराज जी का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो कई चरित्रों में सत्संग के माध्यम से काफ़ी समय चला जाता है, यद्यपि सत्संग ही है लेकिन भक्तों के चरित्र कुछ कम हो रहे हैं। तो महाराज जी की आज्ञा है जो भक्तों के चरित्र ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कुल, शरण आए पाए राधा माधव, मिटी अनेक जन्म की सूल, मिटी अनेक जन्म की भूल। ऐसे जानी वृंदावन श्री भट, रज पे वारी कोटि मखतूल, रज पे वारी कोटि मखतूल। कहते हैं जय जय वृंदावन आनंद मूल, वृंदावन की जय जय, उनका नमस्कार हो, वृंदावन को बार बार प्रणाम। जय जय वृंदावन आनंद मूल, जो आनंद का मूल है, जो आनंद कहीं से अगर प्रस्फुटित होता है तो वो श्री वृंदावन के शरण ग्रहण करने से ऐसे श्री दिव्य चिन्मय प्रेम में रस में श्री वृंदावन धाम को बारंबार प्रणाम है। नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कुल। नाम लेत पावत जु प्रणय रति, नाम लेते लेते इन श्री वृंदावन धाम का नाम रटने से, उनके आराध्य तत्व श्री श्यामा श्याम के नाम रटने से, पावत जो प्रणय रति, युगल सरकार का जो प्रणय है, जो उनका दिव्य प्रेम है, उसमें रति हो जाती है। युगल किशोर देत निज कुल, और युगल किशोर अपना कुल प्रदान कर देते हैं, अपना तट दे देते हैं। युगल किशोर देत निज कुल, जो हमने आपने श्रवण किया, जो तट अत्यंत दुर्लभ है, बड़े बड़े महर्षियों, देवर्षियों, संत महापुरुषों के लिए दुर्गम है। युगल किशोर देत निज कुल, इस पे तो कई सारे दास के मन में दृष्टांत आ रहे हैं जो कैसे कैसे संतों के। दास ने एक बार श्री श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज के से श्रवण किया था, अभी चर्चा चल रही है तो दास निवेदन कर देता है उस प्रसंग को। जो एक प्रसंग सुना रहे थे श्री वृंदावन की महिमा पे, जो वृंदावन रज की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है और कितने साधनों के बाद प्राप्त होती है। एक बार वो सुना रहे थे, जो उनके गुरुदेव श्री देवादास जी महाराज, अनंत श्री संपन्न श्री देवादास जी महाराज, जो उनके विरक्त वेश के गुरु थे, जिनसे महाराज जी ने विरक्त वेश लिया था खाक चौक के महाराज श्री, उनके गुरुदेव श्री श्री लक्ष्मण दास जी महाराज। तो सुबह को उस समय आज से लगभग 70-80 वर्ष पूर्व की घटना होगी, या उससे पूर्व हो सकता है 100 वर्ष भी हो गए हो। तो श्री श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जा रहे थे स्नान आदि के लिए, श्री यमुना जी में गए। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, एक महापुरुष जो कि एकदम प्रवाह निकल रही है, कई कई गुना शरद चंद्र के समान उनका शरीर से प्रभाएं निकल रही हैं, और एकदम कृष्ण शरीर उनका, एकदम पतला, केवल कंकाल ही कंकाल दिख रहा है। देख के तो इन्हें थोड़ा विस्मय हुआ, लेकिन फिर हुआ भाई दिव्य वृंदावन है, यहाँ पे अनेक अनेक महापुरुष ऐसे प्रकट अप्रकट में रहते हैं। जाके उन्होंने देखा उनको, वो एकदम ध्यान में मग्न, उन्हें संसार की बाहरी किसी भी चेष्टा का कुछ भी ध्यान स्मरण नहीं था। उन्होंने प्रयास किया, कदाचित बैठे कुछ क्षण, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। उन्होंने महापुरुषों के समक्ष जाए
उनसे हमारा कुछ अपराध बन जाए वहाँ पे जाके, तो हमारा सारा किया धरा नष्ट हो जाएगा, जो भी पुण्य कर्म है, भक्ति फल है, ज्ञान भक्ति कर्म जो भी है हमारा। इसलिए महापुरुषों के समक्ष जाए तो उनके अनुकूल हमें चलना चाहिए, नहीं कि हम उनको अपने अनुकूल चलाएं। वो चाहते तो हिला के पूछते महाराज को, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की, बैठे रहे, उन्होंने आंखें नहीं खोली, तब वो चले गए। शाम को वो फिर आए, उसी यमुना तट पे महाराज श्री फिर आए, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज। फिर काफी उत्सुकता हुई, कौन ऐसे महापुरुष हैं, काफी समय तक बैठे रहे, उनके दर्शन करते रहे। दर्शन करते करते कुछ समय बाद उन महापुरुषों ने नेत्र खोला और कहा, बताओ क्या बात है, किस कारण से यहां पे बैठे हुए हो? तुम सुबह में भी बैठे हुए थे। देखिए उनका तो आंख बंद था, लेकिन महापुरुष जानते हैं किस कारण से तुम्हारा आगमन फिर से हुआ है। तो उन्होंने निवेदन किया, हे संत भगवान, मैंने सुबह में आपको देखा, यहां से प्रभा निकल रही थी, ज्योति पुंज सा लगा, मैं आया, मैंने आपके दर्शन किए। दर्शन से मुझे लगा ये कोई दिव्य महापुरुष है, और आपके शरीर की अवस्था देख के लगती है आप तो यहां से वहां भी नहीं जा सकते, आपका शरीर तो इतना कृश है। आप तो 2 कदम भी नहीं चल सकते, 2 कदम चलने की भी सामर्थ्य आप में नहीं है। आप इतने कृश हैं, इतने दुर्बल हैं, तो आप कहां से पधारे हैं? श्री वृंदावन धाम में दास काफी समय से निवास कर रहा है, लेकिन आपके दर्शन तो नहीं हुए, आपके बारे में कभी सुना तो नहीं। महाराज श्री मुस्कुराए, कहा, दास इससे पूर्व वृंदावन में रहता ही नहीं था, अभी अभी आगमन हुआ है, इसी कारण आपने नहीं देखा, नहीं सुना। उन्होंने कृपा करके, हे भगवान, कृपा करके अपने बारे में दास को कुछ बताएं, कृतार्थ करें। तब उन महापुरुष ने बताया। तब उन महापुरुष ने बताया, जो मैं उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में जमुनोत्री के पहाड़ों में एक गुफा में पिछले 10,000 वर्षों से तपस्यारत था। 10,000 वर्षों से, ये 100 वर्ष पहले की बात है, 100 वर्ष से कम ही कुछ। 10,000 वर्षों से यमुनोत्री जी में तपस्यारत था, और 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहा था। उस 10,000 वर्षों की तपस्या का फल मुझे ये मिला कि यमुना रस रानी प्रकट हुई। यमुना महारानी, यमुना महारानी ने कहा कि पुत्र, बल्कि 10,000 वर्ष का अर्थात है 5,000 कुछ वर्ष तो कलयुग को शुरू हुए हैं, मतलब द्वापर युग की बात है ये। द्वापर युग में भी 5,000 वर्ष पूर्व, तो 10,000 वर्ष, 5,000 कलयुग के, 5,000 द्वापर के। उन्होंने कहा मैं तब से तपस्यारत था, तो अब जाके मुझे श्री यमुना रस महारानी के दर्शन हुए, मेरी तपस्या का प्रभाव ये हुआ। और श्री यमुना रस महारानी ने मुझ पे कृपा की, अनुग्रह की, और उस 10,000 वर्षों के तपस्या का फल मुझे ये मिला कि उन्होंने मुझे कृपा करके वरदान दिया कि तुम्हें अंतिम समय में, अब तुम भगवत धाम को जाओ और तुम्हें अंतिम समय में श्री वृंदावन की प्राप्ति होगी, वृंदावन के रज की प्राप्ति होगी, अर्थात वृंदावन में तुम्हारा शरीर पूरा होगा। यमुना महारानी के तट पे, यमुना महारानी में ही तुम्हारा शरीर प्रवाहित होगा। उस समय यमुना जी की धारा और भी विस्तृत थी। ऐसा वर मुझे प्राप्त हुआ है। कहा, हे महात्मन, आप कब जाएंगे? आप वहां से यहां तक आए कैसे? आपके शरीर में तो इतना बल नहीं है। उन्होंने कहा, यमुना महारानी ने, यमुना रस रानी ने अपने योग बल से
योग बल से मुझे वहां से मैं यहां आया हूं। योग बल में चलना फिरना नहीं पड़ता है, योग बल से मुझे वहां से यहां पहुंचाया गया है। मैं सीधा यमुना जी के कूल पे हूं और कल प्रातः काल ब्रह्म बेला में मैं यमुना जी में विलीन हो जाऊंगा। तो यमुना जी की कुछ दूरी थी, जैसे यहां से वहां तक मान लीजिए। कहा आप कैसे जाएंगे, आप तो सामर्थ्य नहीं, आप तो जहां पे बैठ गए वहीं पे आप रह सकते हैं। उन्होंने कहा वो तो कल देखना कैसे क्या होगा। तो श्री लक्ष्मण दास जी महाराज चले गए और उन्होंने निवेदन किया महाराज आप कुछ ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने कहा पिछले 10,000 वर्षों से मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, न जल न अन्न न दुग्ध, कुछ भी नहीं ग्रहण किया है। लेकिन रात्रि के समय श्री श्री लक्ष्मण जी दास जी महाराज, श्री श्री देवादास जी महाराज जो कि श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज के गुरु महाराज हैं, उन अपने उस समय वो शिष्य थे, उनके दादा गुरुदेव अपने उनके गुरुदेव जो उस समय छोटे ही थे, उनको साथ में लेके दोनों गुरु शिष्य गए। तो महाराज जी बैठे रहे। फिर उन महापुरुषों ने नेत्र खोले और नेत्र खोल के कहा क्या बात है। वही बात उन्होंने कही, मैंने तो बहुत समय से 10,000 वर्षों से मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। लेकिन उनकी भावना को जानकर, देसी गौ माता का दुग्ध लेके वो गए थे, तो उनकी भावनाओं को जानकर जो इनकी इतनी साधु संतों के प्रति इनकी इतनी भावना है, ये वृंदावन के साधु हैं, कहा ठाकुर जी का प्रसाद है, इस नाम पे उन्होंने अपने मुख से लगा के कुछ इतना सा पान किया होगा, कुछ ग्राम दूध पान कर लिया और बाकी रख दिया। तो तुरंत श्री श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने पान किया और अपने शिष्य देवादास जी महाराज को भी पान कराया प्रसाद रूप में। ऐसे महापुरुष का उच्छिष्ट प्राप्त हो जाए। और अगले दिन सुबह में फिर श्री लक्ष्मण दास जी तब चले गए और अगले दिन सुबह में फिर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज आए और उन्होंने दर्शन किया, महाराज जी को जाते हुए देखा और ऐसा प्रतीत हुआ, उन्होंने जल में जाते हुए देखा, उससे उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यमुना रस महारानी उनके पास तक आ गई और अपने साथ उन्हें अपने गोद में लेके चली गई। यमुना जी में वो समाहित हो गए, ब्रजरज की प्राप्ति हो गई। अंतिम क्षण में उन्हें ब्रजरज की प्राप्ति हुई, वृंदावन धाम का वास मिला। तो इस प्रकरण को कहने का आशय ये था, 10-10 हजार वर्ष, अरे 10-10 हजार वर्ष तो ये तो इस कलयुग की बात है, कुछ वर्ष पहले की बात है, जो प्रमाण है, प्रामाणिक महापुरुषों के द्वारा श्रवण किया गया है, देखा गया है। और ऐसे ऐसे अनेक महापुरुष जो अनेक अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, कई कई जन्म की भक्ति के पश्चात, पुण्य के पश्चात श्री कृष्ण भक्ति मिलती है। उस भक्ति के प्राप्त होने के बाद श्री वृंदावन धाम का कूल मिलता है, किनारा मिलता है, धाम का वास मिलता है। तो 10-10 हजार वर्षों की साधना का फल है जो श्री वृंदावन धाम का वास मिल जाए, एक क्षण को वास मिल जाए, अंतिम क्षण में प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा श्री वृंदावन धाम, नाम लेत पावत जु प्रणय रते, युगल किशोर देत निज को, शरण आय पाए राधा माधव, मिटी अनेक जन्म की भूल। श्री वृंदावन धाम की शरण में आते ही राधा माधव की प्राप्ति हो जाती है। राधा माधव के मिलित विग्रह श्री बांके बिहारी लाल, अपने श्री युगल सरकार राधा मोहन विहारिणी बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल, ऐसे अनेक ठाकुरों के दर्शन होते हैं। शरण में आते ही हम ठाकुर जी के दर्शन, यत्र तत्र हमें श्री ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। शरण आए पाए राधा माधव, मिटी अनेक जन्म की भूल। बार बार ये बात प्रायः नित्य आ जाती है, जो अनेक जन्म में हम भूल कर चुके हैं। अनेक जन्म
योनियां है 84 लाख। संत महापुरुष गुरुदेव सरकार कहते हैं 2 अरब 98 करोड़ जन्म की भूल, फिर हमें मनुष्य शरीर मिलता है, फिर भूल करके हम अरबों जन्म, लगभग 3 अरब जन्म। विचार करिए कितना लंबा है, कई युग बीत जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मिटी अनेक जन्म की भूल, अनेक जन्मों के भूल के पश्चात श्री राधा माधव कृपा करके हमें मनुष्य शरीर देते हैं, तो उसका यही लाभ है कि नाम रटन करें, तब जाके हमें श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति, युगल सरकार के धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसो जान श्री वृंदावन श्री भट, ऐसो जान वृंदावन श्री भट। हे श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज अपने आप को कह रहे हैं, हे भट्ट, ये है श्री वृंदावन धाम की महिमा, ऐसा जानो। ऐसो जान वृंदावन श्री भट, रज पे वारी कोटि मख तू, रज पे वारी। हे श्री भरद्वाचार्य महाराज कहते हैं ऐसी श्री वृंदावन धाम की महिमा है जो रज पे करोड़ों करोड़ों मख अर्थात यज्ञ, अश्वमेधादिक यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अनेक ऐसे यज्ञ वो इस पे वारे जा सकते हैं, एक रज पे वारे जा सकते हैं। श्री वृंदावन धाम की रज की ये महिमा है। कोटि मख तूल, उसकी भी तुलना, एक रज की तुलना करोड़ों करोड़ों अश्वमेध वाजपेयी राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। रज परवार कोटि मख तूल, जय जय वृंदावन आनंद मूल, जय जय वृंदावन आनंद मूल। ऐसे श्री वृंदावन धाम की महिमा एक और पद में कहते हैं, जल्दी से उसका केवल गान कर लेते हैं। मोहन ब्रजवन भूमि सबा, मोहन ब्रजवन भूमि सबा, मोहन सहज समाज, मोहन जमुना कुंज कहाँ जहाँ, मोहन जमुना कुंज जहाँ, विहरत है जुबराज। मोहन ब्रज वन भूमि सब, जहाँ पे संपूर्ण ब्रजभूमि ही मोहन है, अर्थात मन को मोहिनी वाली है। संक्षिप्त में अर्थ करते हुए निकलते हैं, जल्दी से चरित्र की तरफ हमें बढ़ना है। मोहन सहज समाज, जो इस समाज है, जो सखियों का समाज है, जो युगल किशोर के परिकर है, जो संत महापुरुष है प्रगट में, ये क्या है? मन को मोहित करने वाला समाज है। आज भी जो जन श्री वृंदावन धाम आते हैं वो मोहित हो जाते हैं, सबका अनुभव है। मोहन जमुना कुंज जहाँ विहरत है जुबराज, जहाँ की जमुना कुंज जो है, जमुना जी के आसपास जो कुंजे हैं, जो यमुना रसनानी है, वो मोहन है, मोहित करने वाली है, संतों भक्तों के हृदय को मोहित करने वाली है। जहाँ विहरत है जुबराज, जहाँ पे श्री श्याम सुंदर विहार करते हैं, अपनी प्रिया श्री राधा रानी के साथ निरंतर विहार करते हैं। ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहनी कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहनी नारी, मोहनी नारी
सकल गोकुल की बोलत मोहनी बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी, मोहनी राधा रानी। ब्रजभूमि मोहनी मैं जानी, ब्रजभूमि मन को हरने वाली है। श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं मन को मोहने वाली है। मैं जानी, ऐसा मेरा भी अनुभव है। मोहनी कुंज मोहन वृंदावन, मोहन कुंज मोहन महल जो है युगल किशोर का वृंदावन धाम के अंतर्गत, तो मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, अमृत के समान जो यमुना रस रानी का जो जल है, जो पानी है। मोहन नारी सकल गोकुल की, गोकुल की जो समस्त नारियां हैं वो मोहिनी है, मन चित्त को आकर्षित करने वाली है। अरे जो श्याम सुंदर के भी मन को आकर्षित कर ले वो कैसी होंगी? जो श्याम सुंदर त्रिभुवन ललाम, त्रिभुवन में ऐसा कोई जीव नहीं जो उनके स्वरूप को देख के आकर्षित ना हो जाए। और वो श्याम सुंदर भी जिन गोपी, जिन नारियों, जिन गोकुल की नारियों को देख के, जिन ब्रज युवतियों को देख के चकित हो जाते हैं, ऐसी श्री श्याम सुंदर मोहन नारी सकल गोकुल की, मोहन बोलत मोहनी बानी। कैसी वाणी बोलती है वो? जो मन, आपके मन चित्त का आकर्षण कर ले। मोहन अर्थात अमृत तुल्य, बोलत अमृत तुल्य वाणी बोलती है वो, जिनका श्रवण करते ही अनेक जन्म के दुख ताप मिट जाते हैं, आनंद से जीव भर जाता है। बोलत मोहनी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्री भट्ट के प्रभु, मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो आराध्य तत्व हैं, श्री मोहन नागर, जो मोहन लाल है, जो श्याम सुंदर है, जो नागर है अर्थात चतुर है, परम चतुर है, ऐसे श्री मोहन नागर मोहनी राधा रानी। इस दिव्य धाम का सब कुछ मोहित करने वाला है, अमृत तुल्य है। और जिनसे जिनसे इस धाम की शोभा बढ़ती है, ऐसे श्री आराध्य हमारे युगल सरकार श्री राधा मोहन विहारिणी बिहारी जी, वो दोनों भी मोहित करने वाले हैं। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, बोलत श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। ऐसे से श्री दिव्य वृंदावन धाम में, ऐसे श्री दिव्य वृंदावन धाम में अनेक अनेक रसिक जहां पे हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। उसी क्रम में श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री श्री हरि व्यासदेवाचार्य जी महाराज, जिनके बारे में संक्षिप्त में हमने एक दिन कुछ चर्चा किया था श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में, वो भी उस दिव्य वृंदावन के ही एक सखी श्री हरिप्रिया सखी, जो श्री नित्य मोहन महल में दिव्य वृंदावन में श्री युगल सरकार की सेवा में निरत रहती है। और संत महापुरुषों से तो ऐसा सुना है गुरुदेव के श्रीमुख से, जो वो श्री हरिप्रिया सखी कोई और नहीं, श्री रंग देवी जी को ही एक बार इच्छा हुई फिर से जाके मैं कली के जीवों पे रस की वर्षा करूं, अनेक जीवों का उद्धार करूं। तो वो ही श्री हरिप्रिया सखी के रूप में फिर से अवतीर्ण हुई और हम आप सब पे अनुग्रह किया। अनेक जीवों को, सहस्त्र सहस्त्र जीवों, लक्ष लक्ष जीवों, लाखों जीवों का कल्याण किया। उनके कई शिष्य आचार्यत्व को प्राप्त उनके ही समान हुए, जिनमें प्रमुख 12 थे।
द्वादश प्रधान शिष्य थे जिनके, उन्हीं में से उनके परम लाडले परम कृपा पात्र शिष्य श्री श्री मुकुंद देवाचार्य जी महाराज, जिनकी परंपरा में हम आप लोग हैं, जिस पीठ के अधिपति, जिस पीठ को सुशोभित श्री सद्गुरुदेव भगवान करते हैं, सरकार करते हैं, उसी श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ के हम आप सब हैं। ऐसे श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, चलिए अब उनके चरित्र में प्रवेश करें। ऐसे श्री दिव्य वृंदावन धाम, उनके चरित्र में अवगाहन करने से पहले हमें उन वृंदावन धाम की विशेषता जाननी अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि उन्होंने श्री रसिक समाज के लिए जो किया वो अतुलनीय है। श्री महावाणी जैसा ग्रंथ उन्होंने प्रदान किया, जो रसिकों की जीवन मूरी है। अब वो इस धरातल का ग्रंथ नहीं है, संत महापुरुष जन कहते हैं वो इस धरातल का ग्रंथ नहीं है, वो साक्षात श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का ग्रंथ, उनकी कुंज का ग्रंथ है, जो कृपा करके, अहेतु की कृपा करके हमें इस कलिकाल में अभी प्राप्त हो रहा है। उसके अधिकारी भी सब नहीं है, और अधिकारी नहीं है लेकिन उसका कोई आस्वादन करना चाहे तो वो वैसे कर भी नहीं सकता है। वो तो संत महापुरुषों की अहेतु की अनुग्रह से ही उसका आस्वादन किया जा सकता है। ऐसे श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने श्री दिव्य वृंदावन, इस वृंदावन धाम में रह के, इस वृंदावन धाम की महिमा को जानते हुए इस महिमा की, इस वृंदावन की दिव्य अलौकिक रसमय महिमा को जानते हुए जिन्होंने अनेक ग्रंथ का प्रणयन किया, अनेक जीवों को निस्तार किया इस कलिकाल से, इस भव समुद्र से, आइए उनके चरित्र में हम प्रवेश करते हैं, उनके छप्पे का गान करते हुए। हरि व्यास तेज हरि भजन बला, देवी को दीक्षा दे। हरि व्यास तेज हरि भजन बला, देवी को दीक्षा दे। खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे, विदित बात संसार संत मुख की रति गावे। विदित बात संसार संत मुख की रति गावे। वैरागिन के वृंद, वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही। जो योगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही। जो योगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही। श्री भट्ट चरण रज, श्री भट्ट चरण रज परसते, सकल सृष्टि जाको नई। श्री भट्ट चरण रज परसते, सकल सृष्टि जाको नई। हरि व्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दे। हरि व्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करते हुए श्री नाभादास जी महाराज कह रहे हैं, हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दे। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कैसे हुए? हरि भजन बल, हरिव्यास तेज, अपने तेज और हरि भजन बल, हरि भजन के बल से उन्होंने देवी को दीक्षा दी। खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। कह रहे खेचरी नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। एक आकाश में विचरने वाली देवी क्या कभी मनुष्य की शिष्या हो सकती है? किसमें ऐसी सामर्थ्य है जो किसी आकाश में विचरने वाली देवी को एक मनुष्य दीक्षा दे दे? क्योंकि श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी है तो अभी मनुष्य रूप में ही, आचार्य रूप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि वो दिव्य धाम से, व्यापितम के दिव्य कुंज से हम जीवों का कल्याण करने के लिए पधारे हैं, लेकिन है तो वो मनुष्य शरीर में। खेचर नर की शिष्य, खेचरी जो आकाश में यत्र तत्र विचरण करने वाली देवी है, खेचर नर की शिष्य होगी वो। खेचरी नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। ये तो निपट अचरज है, पूर्णतः अचरज है, आश्चर्य है। वो देवी जो अनेक जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, अब वो एक नर की शिष्य हो जाए, शिष्या हो जाए। निपट अचरज यह आवे, विदित बात संसार संत मुख कीरति गावे। लेकिन ये बात समस्त संसार में व्याप्त हो गई। जो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने ऐसा अलौकिक कृत्य किया, जो एक देवी जो कि अनेक दैवीय गुण से संपन्न, अनेक शक्तियों से संपन्न, और वो एक मनुष्य से दीक्षा लेती है। विदित बात संसार संत मुख की रति गावे। संत मुख, संत चरण रज, आज तक संत महापुरुष उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। वैरागिन के मध्य मनोशोभित वैदेही, वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही। वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही, जो योगेश्वर मध्य मनोशोभित वैदेही। वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही। वैरागिन के वृंद, हजार हजार विरक्त शिष्य, साधु संत, उनके अपने शिष्य और अन्य संत, कई कई हजार तो उनके अपने विरक्त संत, विरक्त शिष्य साथ में चलते थे। वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही। हजारों हजार की संख्या में युवा साधु उनके साथ नित्य निरंतर रहते थे। ऐसा उनका प्रभाव था, ऐसे उन पे ठाकुर जी की कृपा थी, ऐसा उस समय में उनकी प्रभुता थी, उनका ऐश्वर्य था। उनके प्रभाव से, उनके माधुर्य से, उनके रस से, उनके रसिकता से प्रभावित होकर हजारों हजार शिष्य, गृहस्थ और विरक्त उनके शिष्य हुए
और हजारों हजार उनकी जमात में पहले के ज़माने में संत, अब भी कहीं कहीं जाते हैं। पहले के ज़माने में तो अधिक समय संत जन जमात में चला करते थे, जमात में जाते थे लोगों के कल्याणार्थ। विशेष करके चातुर्मास में एक स्थान की दो होती थी, महंत होते थे, एक जमात लेके जाते थे, एक स्थान में रहते थे। तो ऐसे संतों के साथ जो विचरण करते थे संत जमात में, जीव के कल्याणार्थ जिस क्षेत्र से निकल जाते थे उस क्षेत्र को पावन करते हुए संत महापुरुष जाते थे। ऐसे से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने हजारों शिष्य के साथ श्री जम्मू की यात्रा की तरफ निकले और मार्ग में सबों का कल्याण करते हुए, सबों को भक्ति प्रदान करते हुए, सबों के पाप ताप को हरते हुए, उसी का स्मरण करते हुए श्री नाभादास जी महाराज संकेत में कह रहे हैं, वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही। वैरागिन के वृंद हजारों हजार के मध्य में स्वामी जी महाराज जो तारों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है ऐसे सुशोभित होते थे। वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही, रहत संग श्याम स्नेही। वैरागिन के वृंद तो रहते थे और साथ में श्याम स्नेही श्री राधा सर्वेश्वर भगवान, जो निम्बार्क संप्रदाय में श्री हंस भगवान के समय से ही चली हुई आ रही है परंपरा में, राधा सर्वेश्वर भगवान अभी भी श्री निम्बार्क संप्रदाय की जो गादी है सलेमाबाद की, वहां पे विराजमान है। ऐसे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान जिनकी सेवा उनको प्राप्त थी, उस परंपरा में सबको अभी तक प्राप्त है, ऐसी परंपरा चली आ रही है। तो वो उनके साथ रहते थे, डोला के साथ, उनका डोला साथ में रहता था। खूब कीर्तन होता था, भजन होता था, प्रसाद अमनिया तैयार होता था, ठाकुर जी को भोग लगता था और फिर प्रसादी सब संतों में बांटी जाती थी। ऐसे वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही, जो जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही। जैसे नव योगेश्वरों के बीच में श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग है ना, नव योगेश्वर संवाद है, जो जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही। जैसे नव योगेश्वरों के बीच में श्री जनक जी की शोभा होती थी, ऐसे ही अनंत हजारों हजारों भक्त वृंद, वैरागी वृंद के बीच में श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की शोभा होती थी। श्री भट्ट चरण रज परसते, सकल सृष्टि जाको नई। हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दे। श्री भट्ट चरण रज परसते, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, जैसे कि शुरुआत में उनके चरित्र से ही अवगाहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री भट्ट चरण रज, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की कृपा से, उनके चरणों के परस से, उनके चरणों के वंदन से, उनके चरणों की रज का स्पर्श करने से, श्री भट्ट चरण रज परसते, उसके प्रभाव से सकल सृष्टि जाको नई। सकल सृष्टि जिसको नई लगने लगी, दिव्य लगने लगी, चिन्मय लगने लगी, सकल सृष्टि जाको नई। हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दे। श्री भट्ट चरण रज परस से सकल सृष्टि जाको नहीं। सकल सृष्टि जाको नहीं अर्थात सकल सृष्टि ने जिनको प्रणाम किया, ऐसा कोई नहीं था उस संसार में जो उनके सामने नत ना हुआ। उनके भक्ति तेज, उनके ज्ञान, उनके विनय के आगे समस्त सृष्टि नत हुई। और श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज की कृपा से श्री भट्ट चरण रज परसते, सकल सृष्टि जाको नई। समस्त सृष्टि ने जिनका आदर किया, समादर किया, प्रणाम किया, नत हुए उनके समक्ष। और श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी के चरणों के प्रताप से, उनके रज के प्रताप से
जिन्हें श्री युगल किशोर के दिव्य लीलाओं का अनुभव शुरू हो गया, नित्य निरंतर उनके दर्शनानंद का आनंद उन्हें प्राप्त होता रहता है। ऐसे श्री भट्टाचार्य जी महाराज की कृपा पात्र हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दे। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य ने ऐसे अपने हरि भजन और अपने तेज के बल से देवी को दीक्षा दे। वो देवी कौन? अब हम श्री श्री प्रियादास जी महाराज की टीका का आश्रय लेते हुए उनके चरित्र में प्रवेश करते हैं। ये तो उनका छप्पे का एक मूल अर्थ हुआ, सांकेतिक अर्थ हुए ये सब। चट थावल गाँव बाग देखी अनुराग भयो, लयो नीत निम करी चाहे पाक कीजिए। देवी को स्थान काहू बकराले मार्यो आनी, देखत गलानी हाँ पानी नाही पीजिए। भूखे निसी भई भक्ति तेज मिट गई नहीं, देह धरि लई आय लखी मति भिजिए। करो जू रसोई कौन करे कछु और भोई, सोई मोको दीजे दान शिष्य कर लीजिए। कहते हैं टीकाकार श्री श्री प्रियादास जी महाराज, चट थावल गांव बाग देखी अनुराग भयो, लयो नित नेम करी चाहे पाक कीजिए। श्री जम्मू की तरफ जब यात्रा निकली श्री वृंदावन धाम से होते हुए, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन सब प्रांतों को भक्ति से ओतप्रोत करते हुए जो यात्रा जम्मू के पास पहुंची, उस समय में आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व, लगभग 800-900 हजार वर्ष पूर्व की बात है ये। उस समय श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने जम्मू की यात्रा की। क्योंकि पहले बात आ चुकी है, जो श्री हमारे संप्रदाय में श्री 18 भट्ट हुए, उन सब का प्राकट्य स्थान, उन सब की जन्मभूमि कश्मीर थी। तो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के भी गुरुदेव का जो प्राकट्य स्थल था कश्मीर था, जम्मू कश्मीर था, वो क्षेत्र था। और वो भारतवर्ष के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों का क्षेत्र था, संतों का क्षेत्र उस समय माना जाता था। इसलिए वहां की यात्रा की। तो चट थावल गांव बाग देखी अनुराग भयो, लयो नित नेम करी चाहे पाक कीजिए। तो संत महापुरुष जब जमात में चलते थे तो उनके साथ सारी व्यवस्था होती थी। कहीं पे सुंदर बाग, सुंदर खाली स्थान देख के वे अपना जमात लगाते थे गांव के बाहर। गांव वाले सुविधा की सारी सामग्री उनको देते थे, साथ में भी रखते थे और भिक्षा हो जाती थी। और तब जाके ही वही संत पाक बनाते थे, युगल सरकार का कीर्तन करते हुए प्रेम से युगल सरकार का भोग लगाते थे। तब वही प्रसादी जो भोग लगता था ठाकुर जी को, प्रसादी होके ही सब संतों में बांटा जाता था। इसी प्रकार समस्त जीवों पे कृपा करते थे। उनके अन्न को लेके उसके बदले में उनको ठाकुर जी का प्रसाद प्रदान करके उनकी बुद्धि को शुद्ध करते हुए, भागवतिक दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा प्रदान करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को आनंद में भरते हुए, उनके अनेक अनेक जन्म की व्यथा को हरते हुए आगे बढ़ते थे।
यही कारण था उनका जमात में चलने का। तो चटथावल गांव गए, जम्मू कश्मीर में चटथावल गांव के निकट पहुंचे तो चटथावल गांव में बाग देखा। एक गांव के पास ही बाहर में बहुत ही सुंदर दिव्य बाग था। उसको देख के श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का मन प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि संत पूर्व काल में नदी, सरोवर और कोई अच्छी भूमि, बाग मिल जाए तो वहां पे रहते थे, क्योंकि उनके ठाकुर जी के लिए भी एक दिव्य स्थान की आवश्यकता, जल का सुपास्य हो जाए फिर तो कहना क्या, या कोई भगवत स्थान मिल जाए। तो चटथावल गांव बाग देखी अनुराग भयो, लयो नित नेम करी चाहे पाक कीजिए। वहीं पे उन्होंने अपना उस दिन का जमात का स्थान रखा, रुकने का स्थान रखा, आज यहीं रुका जाए, यहीं पे पाक हो, यहीं पे युगल सरकार श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को भोग लगे और फिर सब प्रसादी ग्रहण करें। देवी को स्थान, उस गांव में जिस बाग में रुके हुए थे उस बाग के निकट ही एक देवी का स्थान था। भारतवर्ष में ऐसे लाखों स्थान है देवियों के, हमारे मिथिला में भी सब जगह, हर जगह देवियों के स्थान अनेक सह स्थान है। तो देवी को स्थान काहू बकराले मारियो आनी, देखत गलानी यहाँ पानी नहीं पीजिए, देखत गलानी यहाँ पानी नहीं पीजिए। देवी का स्थान था। और हमारे भारतवर्ष में ऐसा कह लीजिए ये कुकृत्य जो आज भी हो रहा है अनेक जगहों पे, लोग समझने का नाम अभी तक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका पाप उन पे हावी हो रहा है, इसलिए वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिनमें थोड़ा सा भी पुण्य की जागृति होती है, जिनमें थोड़ी सी भी पुण्य के प्रति आकृष्टि होती है, आकृष्ट होते हैं, श्यामा श्याम की मधुर चर्चाएं जिन्हें मधुर लगती हैं, वे समझ जाते हैं कि ये सब बिल्कुल गलत है। देवी को स्थान काहू बकराले मारियो आनी, देवी का स्थान था, वहां पे आके, जैसे प्रथा है कई जगह पे पूरे भारतवर्ष में, केवल एक किसी प्रांत में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थानों में देवी के स्थान काहू बकराले मारियो आनी। उसकी अपना कोई कोबला होगा, अपनी कोई इच्छा मनोकामना होगी, और उसके बदले वो देवी को क्या प्रदान करते हैं, तो बकरा। भ्रम में जीते हैं वो लोग, उन्हें लगता है देवी को इससे प्रसन्नता होती है। एक परंपरा चल पड़ी कई वर्षों पहले, जो अभी तक कहीं कतिपय स्थानों पे चलती रहती है। तो उस देवी के स्थान में किसी ने अपनी मनोकामना सिद्धि किसी की हुई होगी कुछ, या उसके लिए बकरा को लाके वहां पे बलि दे दिया उसका। अब ये कृत्य देख के तो समस्त संतों के साथ श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अत्यंत दुखित हो गए। अरे जिस सनातन धर्म में एक चींटी को भी आहत पहुंचाने से संत जन, महापुरुष जन दुखी हो जाते हैं, वहां किसी ऐसे जीव की निर्मम हत्या कर दी जाए। उसको देखते ही आनी देख गलानी, मारियो आनी, मार, वहां पे आके मार दिया। तो देखत गलानी यहाँ पानी ना ही पीजिए, देख के इतनी ग्लानी हुई उनको, इतना दुख हुआ कि कहा यहाँ पे पानी भी पीना अब दुष्कर है। ऐसे कृत्य को हमने देख लिया है, दर्शन कर लिया है, अब यहाँ पे पानी भी नहीं पी सकते हैं। ऐसे ही अपने मिथिला में भी कई जगह थे ऐसे, हैं अभी भी है कुछ, और कई ऐसे जगह थे, कई ऐसे परिवारों में होता था जहां पे पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान ने रुकवाया, जहां पे श्री सदगुरुदेव भगवान ने रुकवाया। सरकार ने कई जगहों पे ऐसे कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य, अति दिव्य कार्य, जहां पे जाके बलि देने की प्रथा को रुकवाया है। सरकार ने तो कई जगहों पे जाके कहा है, अरे उतने किलो आप लड्डू भोग लगाओ ठाकुर जी को, हनुमान जी को लड्डू भोग लगाओ। कहते हैं सरकार, गुरुदेव भगवान, दादा गुरुदेव भगवान ने एक बार ऐसा कहा था, सुनाते हैं सरकार। कोई थे अपने ही मिथिला के परिकर में, कहा अगर उनके उपनयन संस्कार में गए तो देखा ये बलि देने की प्रथा होने वाली है, तो कहा अगर इनको कुछ भी, उनको डर था कहीं देवी हमारे साथ अनिष्ट ना करे, सब जगह अनिष्ट की भावना रहती है,
तो उन्होंने निवेदन किया देवी से, दादा गुरुदेव भगवान ने और सदगुरुदेव भगवान ने भी जहां पे भी किया, हे देवी अगर कुछ भी अनिष्ट होना हो इस परिवार का, या इनको आपको बलि देने से कुछ भी आपको अगर नाराजगी हो तो मेरे पे होना, इन पे ना होना, क्योंकि मेरे कहने से बलि परंपरा को छोड़ रहे हैं। ऐसा दादा गुरुदेव भगवान ने किया। गुरुदेव ने तो कई जगहों पे ऐसा कार्य करके, देवी से प्रार्थना करके उस कृत्य का खंडन करके उसको वहां से, उस कृत्य को हमेशा हमेशा के लिए वहां से निर्मूल कर दिया। वहां पे चकाचक ठाकुर जी का भोग लगता है, देवी भी प्रसन्न है वहां पे। ऐसे कई हमारे गुरु भाई गुरु बहन जिनके यहां ऐसा हुआ है। संत महापुरुष करते हैं, उनमें ये सामर्थ्य होती है। लेकिन जो भी सुन रहे हो या सुने वो भी इस बात पे ध्यान दें कि किसी जीव की निर्मम हत्या हमें कदापि नहीं करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। तो भूखे निसी भई भक्ति तेज मिट गई नहीं, तो क्या हुआ, भूखे सो गए सब संतजन, हजारों के हजार संत भूखे सो गए श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के सहित। तो भूखे निसी भई भक्ति, ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगा, भूखे निसी भई भक्ति तेज मिट गई नहीं, सब भूखे सो गए। और उसके प्रभाव से क्या हुआ, सब भजन करते रहे रात्रि पर्यंत, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसा रात्रि पर्यंत नाम लेते रहे संतजन, कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे, नाम जप करते रहे। तो उससे क्या हुआ, भक्ति का तेज प्रकट हुआ उनके चेहरे पे, सब समस्त संतों के चेहरे पे। देह धरी लई आए लखीमती भीजिए। अब देवी से वो तेज, जो संतों का तेज था, महापुरुषों का तेज था, श्री आचार्य चरण का जो तेज था वो सहन नहीं हो पाया, उस तेज में देवी जलने लगी। और देवी ने आके देह धरी लई, देह धर के आई, मनुष्य शाखा स्वरूप धर के आई, स्वामी जी के चरणों में प्रणत होके प्रणाम करती हुई, दंडवत करती हुई बोली, पांचांग दंडवत करती हुई बोली, आए लखीमती भीजिए, कि आप दुखी ना होइए, कृपा करके आप रसोई करिए और समस्त संतवृंद पाइए। करो जू रसोई कौन करे कछु और भई भोई, करो जू रसोई कौन करे कछु और भोई, सोई मोको दीजिए दान शिष्य करी लीजिए। देवी ने कहा कि इन नगरवासियों ने बड़ा कुकृत्य किया, बड़ा अपराध किया, करो जी रसोई, आप रसोई कीजिए, युगल सरकार को भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। कौन करे कछु और भोई, सोई मुको दीजिए दान शिष्य करी लीजिए। आप कृपया करके रसोई करिए, भोग लगा के पाइए, और मुझ दासी को अपना शिष्यत्व प्रदान कर शिष्या बना लीजिए। यही दान मैं आपसे मांगती हूं, यही मुझे दीजिए कृपया करके। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज देवी की इस भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए, उनकी विनम्रता से, उनके विनय से, जो देवी हो के भी इनमें विनय है, क्योंकि उस भक्ति के, उनके भक्ति के तेज से वो जलने लगी थी। ये विनम्रता से उनसे प्रार्थना करी कि मुझे शिष्यता ग्रहण कीजिए, मुझे आप दीक्षा दीजिए। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने श्री निम्बार्क संप्रदाय में के अंतर्गत श्री अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्रराज के मंत्रराज का उन्हें उपदेश किया और उन्हें अपना शिष्य बनाया।
बस इसकी ही तो देरी थी। देवी ने कहा, तुरंत शिष्यत्व ग्रहण करके उन्होंने कहा, आप रसोई करिए, अब ठाकुर जी को भोग लगाइए, अब ऐसा कोई भी नहीं होगा इस ग्राम में जो ऐसा कृत्य करेगा, मैं उसकी वैसी व्यवस्था करती हूँ। करी देवी शिष्य सुनी नगर नगर कुसट कियो, करी देवी शिष्य सुनी नगर को सट कियो, पटकील खाट जाकी बड़ो सरदार है। चढ़ी मुख बोले हो तो भई हरि व्यास दासी, चढ़ी मुख बोले हो तो भई हरि व्यास दासी, जो ना दास हो तो पे अभी डारो मार है। आयो सब भृत्य भय मानो नए तन लय, गए दुख पाप ताप किए भाव पार है। को दिन रहे नाना भोग सुख लहे, को दिन रहे नाना भोग सुख लहे, श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। करी देवी शिष्य सुनी नगर सुसट कियो, जैसे ही श्री हरिव्यास देवाचार्य ने देवी को अपना शिष्य बना लिया, वैसे ही वो देवी नगर में गई और तुरंत जो वहां का मुखिया था, पटकीले खाट जाकी बड़ो सरदार है, उसको खाट समेत पलट के रख दिया और कहा, सटक गई, अर्थात व्याकुल हो गई देवी। समस्त ग्रामवासियों को उसकी जिह्वा पे बैठ के कहने लगी, जो मुखिया था उस ग्राम का, उसके मुख पर बैठ के कहने लगी, चढ़ी मुख बोली, चढ़ी मुख बोले हो तो भई हरि व्यास दासी, जो न दास हो तो पे अभी डारो मार। देवी को ऐसी ग्लानि हुई, उनके मन में ये भाव आया, करो अभी इन सबको अगर दास ना बनाऊं, इन सब का ये कुकृत्य मैं दूर ना करूं, इन सबको भी अगर मैं वैष्णवी दीक्षा ना दिला दूं तो मुझे अपराध का भागी होना होगा। देवी ने इस कारण से समस्त ग्रामवासियों के जो सरदार थे उसके मुख पे बैठ उनके पटक दिया और उनके मुख पे बैठ के कहा, जो मैं चढ़ी मुख बोले हो तो भई हरि व्यास दासी, मैं तो हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की दासी हो गई। जो न दास हो तो पे अभी डारो मार है। यदि तुम में से सबके सब अगर अभी उनके दास नहीं होते तो अभी डारो मार है, अभी सबको मैं मार डालूंगी। अभी तो बस पटका है, मैं सबको मार डालूंगी, अभी डारो मार है। आए सब भृत्य भय मनो मानो नए तन लय। और ये जो देवी जो ऐसा कर रही है वो आपको पता है, वो देवी अभी भी विद्यमान है। आप में से मुझे लगता है अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि वो देवी कौन है जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। जानते आप सब हैं, ये नहीं पता होगा जो वो देवी कौन है जिनको श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने महाराज ने दीक्षा दी। वो देवी कोई और नहीं, जो अभी पूरे भारतवर्ष की जो सबसे ज्यादा भीड़ जहां जिस देवी के पास होती है, जिनके लिए लोग दुर्गम रास्ता तय करके उनके दर्शनों के लिए जाते हैं, ऐसी श्री वैष्णव देवी जिन्हें हम कहते हैं, जो वैष्णवी, उनका असली नाम है वैष्णवी देवी।
जो जम्मू और कश्मीर में कटरा में है, ये उन्हीं देवी की चर्चा हो रही है। वही देवी है जो निम्बार्क संप्रदाय में कि महानतम संत श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज से दीक्षित हुई, इसीलिए उनका नाम वैष्णवी देवी पड़ गया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कर ली, इसीलिए उनका नाम वैष्णवी हो गया। उसी को हम वैष्णो देवी कहते हैं, जहां पे लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आज भी जाते हैं और सबसे ज्यादा वहीं पे जाया जाता है। देवियों के दर्शन में जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो वैष्णो देवी है। वही देवी, उनकी कृपा से समस्त ग्रामवासी आए, आए सब भृत्य भय मानो नए तन लय। सबके सब आए, सब जन आए और सबने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा ग्रहण करते ही मानो नए तन लय, गए दुख पाप ताप किए भव पार है। उन सब पे कृपा करके देवी ने अनुग्रह करके उन सबको वैष्णवी दीक्षा लेने के लिए अग्रसर किया, प्रेरित किया। और वैष्णवी दीक्षा लेते ही उन सबके दुख पाप ताप, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों ताप उनके नष्ट हो गए। और दीक्षा लेते ही, जैसा कि आप सब जानते हैं, चर्चा भी आई सत्संग में विगत दिवसों में, जो दीक्षा लेते ही इस शरीर का नहीं, शरीर तो शरीर, इस आत्मा का नया जन्म हो जाता है। जब कोई समर्थ महापुरुष दीक्षा दे दे, दीक्षा करके अपने जन को अपना शिष्य बना ले, तो उस समय उसका नव जन्म हो जाता है। तो आए सब शिष्य, आए सब भृत्यमय मानो नए तन लय। सबको जैसे नया शरीर प्राप्त हो गया हो, नई ऊर्जा प्राप्त हो गई हो। गए दुख पाप ताप किए भव पार है। उनके समस्त दुख पाप ताप दूर हो गए, उन्हें भव से पार कर दिया। ये जो भवावटी है, ये जो भव समुद्र है, उससे श्री आचार्य चरण श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने सबके उनके अनेक, अभी आया ना पद में, मिट्टी अनेक जन्म की भूल। वो जो अनेक जन्मों का उनका भव का समुद्र था जिसे वो पार नहीं कर पा रहे थे, उसको पार करा दिया। भव पार है। को दिन रहे नाना भोग सुख लहेक। कई दिन उस बाग में रहे, खूब सुंदर ग्रामवासी व्यवस्था करते, आसपास के लोग व्यवस्था करते, और खूब सुंदर ठाकुर जी को भोग लगता, रसोई होती, साधु संत रसोई बनाते, भोग लगता, और फिर समस्त संतों में उसे प्रसाद को बांटा जाता और नगरवासी भी उस प्रसाद का आस्वादन करते और अपने आप को कृत्य कृत्य करते। श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। उसी जगह पे एक स्वपच उसे कहते हैं, जो कुत्ते का मांस खाता हो उसे स्वपच कहा जाता है, जिसको किसी जाति में सम्मिलित नहीं किया जाता। वो स्वपच आया और उनके दर्शन करके, उनके तेज को देख के, आचार्य चरण के तेज को देख के, उनके दर्शन करके उसके भी पाप ताप दूर हो गए। और श्रद्धा के स्वपच, और श्रद्धा इतनी थी उसमें, प्रायः देखी जाती है उच्च कुल में श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन निम्न कुल के लोगों में श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा के प्रभाव से श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। उस श्रद्धा के कारण उसे भक्ति प्राप्त हो गई। भक्ति अर्थात नाम रूप लीलाधाम में उसकी रुचि हो गई। और भक्ति का सार कहते हैं यहाँ पे, श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। भक्ति सार क्या है? भक्ति का सार है किन्हीं उच्च कोटि के रस में निमग्न महापुरुषों का दर्शन प्रशन हो जाए, उनका उच्छिष्ट हमें मिल जाए, उनका शीत प्रसादी हमें प्राप्त हो जाए, यही भक्ति का सार है। तो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज सहित हजारों हजार संतों का उसने शीत प्रसादी बटोर बटोर के प्रसाद पाया। इसीलिए श्री श्री टीकाकार लिखते हैं, श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। जो श्रद्धा से कोई भी जीव आए तो संत महापुरुष द्रवित हो जाते हैं।
और भक्ति का सार अर्थात उनका प्रसादी उसे सेवन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जिन्होंने साक्षात देवी को दीक्षा दी, साक्षात जो वैष्णो देवी है, जो भारतवर्ष का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, आप में से अनेक लोग वहां पे दर्शन कर आए होंगे, दास तो नहीं गया, वो कोई और नहीं, साक्षात श्री निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के शिष्या हैं। तो इससे हमें और प्रेरणा मिलती है, जो भी देवी के उपासक हैं, देव के उपासक हैं, अन्य देव के उपासक हैं। कल तो ये चर्चा अति विस्तार से हुई थी। जो देव, जो महादेव, देवों के देव महादेव, समस्त देवियां भी जिनकी आराधना करती हैं, जिनकी शिष्यता ग्रहण करती हैं, आज भी ये प्रसंग आ गया। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के चरित्र में ये प्रसंग आया, कैसे देवी भी जिन संतों की चरण शरण ग्रहण करती हैं। क्यों ग्रहण करती हैं वो संतों के चरण शरण? इसलिए करती हैं क्योंकि वो युगल सरकार की भक्ति में मत्त है, अनुरक्त है, युगल सरकार की प्रेम में रंगे हुए संत हैं। तो उनकी उपासना करने के लिए जो देवी भी दीक्षा ग्रहण करती है, तो हम आप समस्त जीवों का भी ये पुनीत कर्तव्य है, जो देवी के उपासक हैं, जो अन्य देव के उपासक हैं, जो हम भी युगल सरकार के नाम रूप लीलाधाम में अनुरक्त हो, युगल सरकार के नाम में निरंतर लेते रहे, और नाम लेते लेते एक दिन हमें भी महापुरुषों से दीक्षा प्राप्त हो, संत महापुरुषों की शरणागति प्राप्त हो, और फिर भजन करते करते हम भी उस प्रेम तत्व को प्राप्त कर लें। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का चरित्र श्री भक्तमाल के माध्यम से तो पूर्ण हो गया, लेकिन और भी कई चरित्र इनके व्यापक हैं। इनके बनाया हुआ ग्रंथ श्री महावाणी, जिसमें उत्सव सुख, सुरत सुख, सिद्धांत सुख, उत्सव सुख, समस्त सुख से ओतप्रोत, पंच सुखों से ओतप्रोत दिव्य ग्रंथ, और उनकी अनेक रचनाएं, उसमें अनेक पद, उसकी चर्चा तो अति विस्तृत है। एति मति मोपे कहा शोभा निधि वनराज। एति मति, तो मेरे पास इतनी मति कहाँ है जो उनके चरित्र का मैं व्याख्या कर सकूं, लेकिन जो गुरु कृपा से, संत कृपा से, युगल सरकार ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जो कि महती कृपा करुणा से जो जैसी मति हुई ऐसी आपके सामने रखा। उनके चरित्र में और भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं। आपका जन्म स्वयं गौड़ ब्राह्मण कुल में था, और एक दिन बात आई थी इसलिए उस प्रसंग को आज स्पर्श नहीं किया। तो जब श्री वृंदावन धाम आए थे तो श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज से आपने दीक्षा के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने कहा गोद में क्या दर्शन होता है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो कहा जाइए गिरिराज जी महाराज की 12 वर्ष तक परिक्रमा करते रहिए, नित्य निरंतर भगवान नाम लेते हुए 12 वर्षों तक नित्य निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का निरंतर गान करते हुए, कुंज लताओं में रहते हुए, नित्य परिक्रमा करते हुए आए। फिर पूछा श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज ने, अब क्या दर्शन होते हैं? तो उन्होंने कहा अब भी कुछ दर्शन नहीं हो रहा है। तो कहा फिर से 12 वर्ष परिक्रमा लगाओ, फिर से ही नाम से कीर्तन करते हुए यथावत 12 वर्ष तक नित्य निरंतर, सर्दी बरसात ग्रीष्म ऋतु सभी तापों को सहते हुए, अपने शरीर को साधते हुए फिर आए। तब जाके कहीं उनको पूछा आप क्या दर्शन होते हैं? तो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने कहा अब युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के दर्शन आपकी गोद में हो रहे हैं, जो छवि अत्यंत मनोहारी है, हम आप सबने दर्शन किए हो। श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज की गोद में श्यामा श्याम विराजमान है। बाएं जंघा पे श्री श्यामा जू और दाएं जंघा पे श्री लाल जू। ऐसे श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज एक बार आप यमुना जी में श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की सेवा कर रहे थे, और बहुत सूक्ष्म है, संत भी लोग भी जो दर्शन करने जाते हैं एकदम उनको लेंस से दिखाया जाता है, एकदम सूक्ष्म है।
वो हाथ से फिसल गए, उनकी लीला कोई ऐसी, और वो अब उनको मिले नहीं। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने अन्न का त्याग करने से कर दिया और अत्यंत दुखी हो गए, जो मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो ठाकुर जी मेरे से दूर चले गए। तो रात को स्वप्न में श्री युगल सरकार ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा कि मथुरा में स्वामी घाट पे कदम वृक्ष के नीचे गुलाब के मध्य में मैं विराजमान हूं, मुझे ले आइए। तब वो जैसा स्वप्न में उन्हें आदेश हुआ वैसा ही उन्होंने पाया। जैसे ही वो स्वामी घाट पे गए तो कदम वृक्ष के नीचे गुलाब फूल के मध्य में उन्हें अपने ठाकुर जी फिर से प्राप्त हो गए। अब समय का अभाव है, नहीं तो इस पे ही कई संतों के ऐसे अनुभव हैं। जो शालिग्राम भगवान साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप है, और श्री सदगुरुदेव भगवान के साथ भी ऐसा हुआ। जो एक बार सदगुरुदेव भगवान मिथिला जा रहे थे तो शालिग्राम भगवान उनके यहाँ पे छूट गए मिथिला कुंज में, अब वो मथुरा पहुंच गए थे। तो सदगुरुदेव भगवान के साथ जो थे, तो उनको सदगुरुदेव भगवान को जब स्मरण आया स्टेशन पे, तो उन्होंने कहा आप लोग जाइए, मैं दूसरी ट्रेन लेके अब आऊंगा। लेकिन जब तक सदगुरुदेव भगवान आए तब तक यहाँ से भी कोई पुजारी जी तब तक देखे जो सरकार का शालिग्राम भगवान छूट गए हैं, उनके बिना तो वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो शालिग्राम भवन लेके तब तक निकले, रास्ते में सरकार को मिल गए, और उस ट्रेन का समय तभी पूर्ण हो चुका था, लेकिन ट्रेन बढ़ी नहीं आगे। शालिग्राम भगवान प्राप्त करके सरकार आराम से गए। अब तो ट्रेन छूट गई होगी, अब दूसरे ट्रेन से हम जाएंगे। लेकिन क्या आश्चर्य, जब सदगुरुदेव भगवान सरकार पहुंचे मथुरा के स्टेशन पे, तब तक वो ट्रेन थी। जैसे ही सदगुरुदेव भगवान ने अपना चरण रखा ट्रेन में, वैसे ही ट्रेन चल गई। तो ये शालिग्राम भगवान ऐसी कई कृपा करते हैं, ऐसे अनोखी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। ऐसे और भी कई भक्तों के संतों के चरित्र है, लेकिन समय के अभाव में उसका हम आस्वादन नहीं करेंगे। ऐसे श्री शालिग्राम भगवान की जो अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं, ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के अनेक शिष्य हुए, लक्ष शिष्य हुए, जिनको उन्होंने कृतार्थ किया। राधे, जिनको उन्होंने वैष्णवी दीक्षा देके कृतार्थ किया और भजन में लगाया। ऐसे ही एक अनोखे संत जिनकी अनेक वानियां प्राप्त होती है, श्री निम्बार्क संप्रदाय के संत, जो उस समय दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, दक्षिण देश से, दक्षिण के राज्यों से आए और श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के भक्ति तेज से उनकी चर्चाएं सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए, और श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज से निवेदन किया कि मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने उन्हें भगवान नाम लेने का आदेश दिया। जो उससे पहले जो आए संत, उनके प्रभाव को जान के, तो उनके प्रभाव को जान के वो भगवान नाम तो लेते थे, लेकिन जब आए वो संत तो पता चला तब तक श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज इस धराधाम से जा चुके थे। जो दक्षिण के ब्राह्मण आए, श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के यश को सुनकर जो नाम लेते थे, उनसे दीक्षा लेने के लिए जो संत श्री वृंदावन धाम में आए, तो यहां आकर उन्होंने क्या पाया, जो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज तो यहां से जा चुके हैं। उनके उपदेशों को मानकर वे भगवान नाम तो लेते थे उनके चरित्र को सुनकर, लेकिन यहां आके तो उन्हें पता चला कि अब श्री स्वामी जी महाराज, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज तो भगवत धाम जा चुके हैं, नित्य मोहन महल में प्रवेश हो चुका है उनका। तब आपकी ऐसी श्रद्धा थी, ऐसी आपकी उनकी सत्संग को सुन के आप में ऐसी श्रद्धा जागृत हो गई थी, ऐसी श्रद्धा आप में जागृत हो गई थी कि आपने कहा मैं दीक्षा लूंगा तो केवल श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज से, नहीं तो अन्य किसी संत से, किन्हीं संत से मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ऐसा विचार करके आप अनशन पे बैठ गए, आपने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, और 3 दिवस 3 रात्रि तक
आहा, 3 रात्रि तक आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया और हृदय में इच्छा केवल एक, गुरु बनाऊंगा तो केवल श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को, नहीं तो अन्य किसी को नहीं। आपकी इस निष्ठा को देखकर अब एक बार जो कुंज में महापुरुष चले जाते हैं वे तो दोबारा क्यों आए इस संसार में, फिर दोबारा क्यों प्रकट हो वो। लेकिन श्री जी से ये देखा नहीं गया, श्री राधा रानी से उन ब्राह्मण का ये निष्ठा, ये तप देखा नहीं गया। उन्होंने श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को श्री मोहन महल में कुंज में आज्ञा प्रदान की कि हे आचार्य प्रवन, हे सखी, जाइए, वो आपको गुरु रूप में चाहते हैं, आपको गुरु रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कृतार्थ कीजिए, आप जाके उन्हें दीक्षा प्रदान कीजिए। तो कहा, हे स्वामिनी, मैं तो अब दिव्य वृंदावन से, मोहन महल से कहीं बाहर जा नहीं सकती। कहा, वो तो एक दिव्य वृंदावन, वो तो वृंदावन धाम में ही है, और आप जहां पे जाएंगी वहां पे तो श्री वृंदावन दिव्य धाम वहां पे तो प्रकट रहता ही है, रहेगा ही। ऐसे कई संत हुए हैं जिनके साथ ये घटना हुई अनेक परंपराओं में। तो श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज उस समय उस वृंदावन धाम में, इस दिव्य वृंदावन धाम में प्रकट हुए, और प्रकट होके उन्होंने श्री श्री उन ब्राह्मण देव को दीक्षा प्रदान की और उनका नाम रखा श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज। वही संत श्री श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज जिन्होंने अनेक वाणियों की रचना की, युगल सरकार के अनेक यश को गाया, ऐसी उनकी गुरु निष्ठा, और उस गुरु निष्ठा से कौन प्रसन्न हुए? गुरु में निष्ठा रखने से कौन प्रसन्न होते हैं? गुरु कहीं पे भी, लेकिन आपकी निष्ठा उनमें हो। श्यामा श्याम की तरह अगर आप गुरु में निष्ठा हो, जो श्यामा श्याम के स्वरूप ही है हमारे गुरुदेव महाराज, तो युगल सरकार प्रसन्न हो जाते हैं, राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। राधा रानी प्रसन्न हो गई और उन्होंने आज्ञा आचार्य चरण को दिया, जाइए आप दीक्षा दीजिए, क्योंकि आप में उनकी निष्ठा है। तो ऐसे श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, उनके चरित्र का हमने यथामति रसास्वादन किया, श्रवण कीर्तन किया। अब चलिए आगे के चरित्र में प्रवेश करें। चरित्र तो अनेक हैं, और श्री भक्तमाल जी में तो सब रसयुक्त चरित्र हैं, एक से बढ़कर एक चरित्र है। उससे पहले हम 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करें, और इस चरित्र को जो भी भक्त सुन रहे थे आज, इस चरित्र को हम अपने जीवन में उतारें, आचार्यों की महिमा को समझें, समस्त चरित्र का हम मनन चिंतन करें। अब सोने वक्त में आप सब जो भी हो, इस चरित्र का चिंतन करते रहें, श्रवण करें। श्रवण करके केवल श्रवण करने से ही नहीं होगा, इसका चिंतन करें, मनन करें, और तब इस चरित्र का जो सार है भजन, उस भजन में अपने आप को लगाएं। भजन में आपकी रुचि, हमारी आपकी रुचि जागृत हो, यही इसका फल है। इसीलिए नाम संकीर्तन 2 मिनट करें। जो समस्त श्रवण कथन का फल तो यही है, जो भजन में मन लग जाए हमारा, और भजन करते करते फिर इन चरित्रों का स्मरण होता रहे, तो वो आनंद का कारण बन जाता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
आसे अगाध दुह भक्त को, हरितोषण अतिशय कियो। रंगनाथ को सदन करन बहुविधि विचारी, रंगनाथ को सदन करन बहुबुद्धि विचारी। कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी। हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए। तिलक दाम की सकुच जानि तिन आप बंधाए। सुत बद हरिजन देखि के, सुत बद हरिजन देखि के, दे कन्या आदर दियो, दे कन्या आदर दियो। आसे अगाध दुह भक्त को, हरितोषण अतिशय कियो। आसे अगाध दुह भक्त को, हरितोषण अतिशय कियो। श्री श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, आसे अगाध दुह भक्त को, हरितोषण अतिशय कियो। भक्तों का आशय को जानना, किस कारण वो क्या कर रहे हैं, ये जानना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसीलिए श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। ऐसे ही चरित्र का अवगाहन करने हम जा रहे हैं। रंगनाथ को सदन करन बहुविध बुद्धि विचारी। कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी। भक्ता आपको चोरी करते हुए भी नजर आएंगे। भक्त हो सकता है कोई कुकृत्य करते हुए आपको नजर आए। तो आसे इसीलिए कहा शुरुआत में, आसे अगाध दुह भक्त को, हरितोषण अतिशय किए। हरि ने उनको बहुत तोषा, क्योंकि हरि बहुत प्रसन्न हुए उनके कृत्य से लेके। उनका कृत्य था ठाकुर जी को आनंद प्रदान करने के लिए ही भक्त कुछ करते हैं तो करते हैं। ऐसे ही भक्त हुए श्री रंगनाथ को सदन करण बहुबुद्धि विचारी। कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारे। ऐसे ही श्री रंगनाथ जी के मंदिर बनाने के लिए ही जिन दो भक्तों ने चोरी की, जिन दोनों मामा भांजों ने चोरी की, तो ठाकुर जी का मंदिर बन जाए, उनका आशय केवल एक था, जो युगल सरकार का मंदिर बन जाए। इस कारण उन्होंने चोरी की। संसार में चोरी करना एक पाप है, कुकृत्य है, लेकिन उनका आशय क्या था? ठाकुर जी का मंदिर होके उसमें उनकी प्रतिष्ठा हो जाए। इससे क्या हुआ? उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ठाकुर जी का प्रेम मिला, ठाकुर जी का दिव्य चरित्र, दिव्य चमत्कार उन्हें देखने को मिला। ऐसे ही मामा भांजा के भक्त के चरित्र में हम कल अवगाहन करेंगे। आज यहीं पे हम कथा को विश्राम करें, इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल ठीक 3:30-4 बजे के बीच में हम इससे आगे की चर्चा करते हुए ऐसे ही भक्तों की चर्चा करेंगे जिनकी अभिलाषा केवल और केवल ठाकुर जी की भक्ति की है।
उसके लिए वो कोई कुकृत्य करने से भी नहीं डरते हैं। तो ऐसी संत भक्तों का चरित्र हम इस छप्पे का भाव हम कल जानेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। उससे पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।